नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मैं सर्वेश कुमार शुक्ल स्टडी बाई SK शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड काव्यखंड के द्वितीय पाठ धनुष भंग की व्याख्या काव्यगत सौंदर्य सहित करेंगे। धनुष भंग सगुणोपासक राम भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। सीता स्वयंवर में सभी चक्रवर्ती राजाओं और शूरवीरों के बीच कोमल शरीर वाले राम भी विद्यमान हैं। सभी राजे महाराजे धनुष तोड़ना तो दूर उसे अपने स्थान से हिला भी नहीं पाते हैं। जब राम मंच पर खड़े होते हैं तो कैसे शोभायमान होते हैं, उसी का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बहुत ही सुंदर मार्मिक वर्णन किया गया है। व्याख्या शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। व्याख्या शुरू करने से पहले हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। उस समय का प्रसंग, उस समय का प्रस्तुत दोहा में वर्णन किया गया है। जब सीता स्वयंवर में आए हुए एक से एक शूरवीर राजा चक्रवर्ती राजा शिव धनुष को उठा नहीं पाते हैं, तब प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर मंच की ओर आगे बढ़ते हैं और मंच पर जब खड़े होते हैं तो उस समय कैसे सुशोभित होते हैं, उसी का वर्णन किया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उगा, उदयगिरि गिरि मन पर्वत, उदयांचल पर्वत, मंच पर रघुवर श्री राम, बाल बालक, पतंग सूर्य। अरे मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हुआ तो विकसे संत, विकसे विकसित हो गए, खिल गए संत सज्जन, सरोज कमल सब सभी हर्षे हर्षित हो गए, लोचन नेत्र, भृंग भौरे। और जब मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हुआ, तब सभा में बैठे हुए संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। जैसे सूर्योदय होने पर तालाब में सूर्य के प्रकाश पाकर कमल खिल जाता है, वैसे ही मंच पर श्री राम को देखकर सभा में बैठे हुए संत समाज के लोग प्रसन्न हो गए। कमल, जैसे कमल खिले हुए कमल को देखकर भौरे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं,
वैसे ही मंच पर श्री राम को देखकर संतों के नेत्र हर्षित हो गए। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में अवधी भाषा, अवधी भाषा, छंद में दोहा, रस में श्रृंगार, अलंकार में रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन न कथयवले न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लोक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसाई सुमन जनावै सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, साजय चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारे, अपुलक पूरि तन भय सुखारे, बंद पितर बंद पितर बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, अतुर बहु राम गणेश गोसाई। उस समय का वर्णन है जब प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर मंच पर विराजमान हो, मंच की ओर आगे बढ़ते हैं। राम को मंच की ओर आगे बढ़ता देख राजाओं की आशा समाप्त हो गई। कैसी आशा? यानी जो ये सोच कर बैठे थे कि महाराज जनक हो सकता है कि अपना प्रतिज्ञा बदल दें और उन्हें पुनः दोबारा मौका मिले, लेकिन जब राम मंच की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनकी आशा समाप्त हो जाती है। नृपन केरी आशा निशिनासी, नृपन केरी राजाओं की आशा, निशी रात, नासी नष्ट हो गए। यानी जब श्री राम मंच की ओर आगे बढ़ते हैं तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत, नखत नक्षत्र, अवली पंक्ति समूह, न मन नहीं प्रकाशी, अनप्रकाशित नहीं हो रहे हैं, चमक नहीं रहे हैं। और उनके वचन रूपी नक्षत्र, वचन रूपी नक्षत्र चमक नहीं रहे हैं। यानी जो बहुत बोल रहे थे वे श्री राम को मंच की ओर आगे बढ़ता देखकर चुप हो गए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचानी, मानी अभिमानी, महिप राजा, मानी अभिमानी, महिप राजा, कुमुद कुमुदनी जो रात के समय में चंद्रमा के प्रकाश से खिलती है, सकुचाने सकुचा गए हैं, सकुचा गए, संकुचित हो गए। अन्य अभिमानी राजा कुमुदनी की तरह सकुचा गए हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप यानी कपटी जो भूप माने राजा, कपटी जो राजा है वे उल्लू की तरह छिप गए। जैसे उल्लू को रात में अंधेरे में सब कुछ दिखाई देता है, दिन में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे को तलाश करके अंधेरे में जाकर छिप जाता है, वैसे ही कपटी जो राजा हैं श्री राम को देखकर छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय हो गए, विशोक शोक रहित, कोक चकवा, मुनि
देवा, मुनि और देवता। मुनि और देवता चकवा शोक रहित हो गए। शोक रहित तो जैसे चकवा रात के समय में अपने जोड़े से अलग हो जाता है और दिन में पुनः मिल जाता है, वैसे ही प्रभु श्री राम को देखकर सभा में बैठे हुए देव, मुनि और देवता लोग शोक रहित हो गए। बरसई सुमन जनावही सेवा, बरसई बरसाने लगे, बरसई बरसाने लगे सुमन फूल, जनावई जानकर सेवा, अपने सेवा भाव को जानकर मुनि और देवता फूल बरसाने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरुपद पद मन पैर, गुरु विश्वामित्र, बंदी वंदना करके, सहित साथ के साथ, अनुरागा प्रेम, यानी प्रभु श्री राम प्रेम सहित गुरु विश्वामित्र के चरणों में वंदना करते हैं। वंदना करके राम मुनिन मुनियों से सन आयुष, आयुष मन आज्ञा मांगा, यानी प्रभु श्री राम प्रेम सहित गुरु विश्वामित्र के चरणों में वंदना करते हैं और फिर मुनियों से धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगते हैं। सहजय चले, सहजय सहज भाव से चले, चलते हैं, सकल समस्त जग संसार स्वामी मालिक, सहजय चले सकल जग स्वामी, यानी संपूर्ण संसार के मालिक स्वयं भगवान श्री राम बड़े सहज भाव से आगे चलते हैं, आगे बढ़े। कैसे बढ़ते हैं? मत मतवाले, मंज सुंदर, वर श्रेष्ठ, कुंजर हाथी गामी, यानी चले, यानी श्रेष्ठ सुंदर मतवाले हाथी की तरह प्रभु श्री राम बड़े सहज भाव से आगे बढ़े। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुर माने जनकपुर मिथिला के लोग, नर नारी स्त्री और पुरुष सब राम, राम को मंच की ओर आगे बढ़ता देख समस्त जनकपुर के लोग, मिथिला के लोग, नर नारी स्त्री और पुरुष पुलक पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, पूरी तन पूरे तन में, उनके पूरे तन में रोमांच हो गया, उत्साहित हो गए, भय सुखारी, सुखारी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। यानी प्रभु श्री राम को मंच की ओर आगे बढ़ता देख जनकपुर के नर नारी पूरे शरीर में से रोमांचित हो गए और खुश हो गए। बंदी पितर, बंदी पितर, बंदी मन वंदना करके, पितर अपन पूर्वजों, सूर देवता, सुकृत पुण्य संभारे स्मरण करके, यानी अपने पितरों और देवताओं, अपने पितरों देवताओं और पुण्यों को स्मरण करके, या स्मरण करने लगे कौन? जनकपुर के लोग, स्त्री और पुरुष। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कछु यानी जो कुछ, पुण्य प्रभाव यानी प्रभाव मतलब प्रभाव, यानी हमारे पुण्यों का जो कुछ प्रभाव है, तो शिव धनुष, मृणाल यानी कमल की डंठल, नाय माने की भांत तरह, यानी कमल की डंठल की तरह तोड़ दे। राम राम राम, गणेश गणेश, गोसाई श्रेष्ठ,
अनि हे श्रेष्ठ गणेश जी, अनि जनकपुर के स्त्री और पुरुष अपने पूर्वजों, देवताओं और पुण्यों को स्मरण करते हुए कहते हैं कि जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव है, तो हे श्रेष्ठ गणेश जी, श्री राम शिव धनुष को कमल की डंठल की तरह तोड़ दें। काव्य सौंदर्य में, भाषा में अवधि भाषा, छंद में चौपाई, रस में श्रृंगार और अलंकार में रूपक और उपमा। आगे बढ़ते हैं। राम ही प्रेम समेत लख सकिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। यानी जब प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर मंच की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उनके कोमल शरीर को देखकर महारानी सुनैना के मन में वात्सल्य प्रेम जग जाता है, उत्पन्न होता है, और श्री राम के कोमल शरीर को देखकर रोती हुई अपने सखियों से कहती हैं। उसी का यहाँ वर्णन है प्रस्तुत दोहा में। राम ही प्रेम समेत लख, राम ही प्रेम समेत लख, समेत माने प्रेम, समेत यानी प्रेम के साथ, राम ही राम को प्रेम के साथ लखी देखकर, प्रेम समेत प्रेम के साथ राम को सखिन समीप बुलाए, सखिन मन सखियों को, समीप पास, बुलाए बुलाकर। यानी सीता जी की माता महारानी सुनैना राम को प्रेम सहित देखती हैं और अपने सखियों को पास बुलाकर सीता मातु स्नेह बस, यानी सीता जी की माता स्नेह बस, यानी प्रेम के साथ, प्रेम के वश में होकर वचन कहें बिलखाई, वचन कहें यानी कहें माने कहती हैं, वचन बिलखाई रोती हुई, रो करके ऐसा कहती हैं। यानी सीता जी की माता महारानी सुनैना श्री राम के कोमल शरीर को प्रेम सहित देखकर सखियों को अपने पास बुलाती हैं और रोती हुए सखियों से इस प्रकार कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, अजेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाए कहे गुरु पाए, ए बालक यसी हट भले नाए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल के मंदर ले, भूप शयान सकल सिराने, असखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, अतेजवंत लघु गणे नराने, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सहु सो जसो सकल संसारा,
रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता श्रुति भुवन तम भागा। सखी सब कौतुक देख निहारे। यानी सीता जी की माता सुनैना अपने सखियों को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि हे सखी, सब कौतुक देख निहारे। यानी सभा में जी कौतुक माने तमाशा, कौतुक तमाशा, कौतुक तमाशा देख निहारे यानी देखने वाले। सखी सब कौतुक देख निहारे यानी हे सखी, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि ये लोग तमाशा देखने आए हैं, तमाशा देख रहे हैं। जेव यानी जो, कहावत कहलाते हैं, हितु हितैषी हमारे, यानी जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारे शुभचिंतक कहलाते हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये तमाशा देखने आए हैं, तमाशा देख रहे हैं। क्यों? रानी सुनैना ऐसा कहती हैं, को यानी कोई, न नहीं, बुझाई समझाता, कहाई कहता, गुरु विश्वामित्र को पाई, यानी कोई गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक बालक बच्चा, असी ऐसा, हठ जिद, भली अच्छा, नाही नहीं, यानी अभी ये बालक है, इस प्रकार का हठ अच्छा नहीं है। यानी कोई गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि अभी ये बालक है, इस प्रकार का हठ अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण रावण, बाण बाणासुर, छुआ स्पर्श नहीं, चापा धनुष, यानी जिस शिव धनुष को रावण और बाणासुर जैसे बलशाली राजा ने छुआ तक नहीं, हार गए। सकल भूप राजा, समस्त राजा हार गए। करी दापा घमंड गर्व, यानी समस्त राजाओं का घमंड समाप्त हो गया। सो धनु, सो माने वह, धनु धनुष, राजकुमार राजकुमार, यानी श्री राम राजकुमार, श्री राम, कर माने हाथ, दे रहे हो, और उस धनुष को राजकुमार कोमल शरीर वाले श्री राम के हाथ में दे रहे हो। ये तो वैसे ही है, बाल बच्चा, मराल हंस की, मंदराचल पर्वत ले सकता है। यानी ये तो वैसे ही है, कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है या ले सकता है। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप मन राजा, शयानप समझदारी चतुराई, सकल समस्त संपूर्ण, सिरानी समाप्त हो गई। यानी रानी सुनैना सखियों से कहती हैं कि महाराज जनक को तो कम से कम गुरु विश्वामित्र को समझाना चाहिए, क्योंकि महाराज जनक सीता के पिता हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, लेकिन उनको भी देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी भी समझदारी क्या समस्त समाप्त हो गई है। सिरानी माने समाप्त, सकल माने समस्त, शयानप माने समझदारी चतुराई, यानी महाराज जनक की समझदारी भी चतुराई भी समाप्त हो गई है या हो गया है। सखी, हे सखी,
विधि विधाता, गति दशा, कछु कुछ, जाति न जाने, यानी वो विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विधाता भगवान चाहते क्या है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, यानी महारानी सुनैना के मुख से ऐसा सुनकर चतुर सखी मृदु मधुर कोमल बाणी में बोली, यानी महारानी सुनैना की बात सुनकर एक चतुर सखी कोमल बाणी में, मधुर बाणी में बोली, कही कि तेजवंत वन तेजवान को, लघु छोटा न नहीं गणिय गिनिए रानी, यानी हे रानी तेजवान को छोटा मत गिनिए, तेजवान को छोटा मत गिनिए। क्यों कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह मन कहाँ कुंभज घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, कहाँ सिंधु समुद्र, अपारा अपार विशाल समुद्र, यानी कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि और कहाँ विशाल समुद्र। सुखेऊ यानी सोख लिया, सुजसु सुयश सकल संपूर्ण संसार में, यानी कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि और कहाँ विशाल समुद्र। अगस्त ऋषि ने विशाल समुद्र के जल को सोख लिया था, यह सुयश संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल यानी सूर्य मंडल, रवि मंडल देखने में, लघु छोटा लगता है, यानी रवि मंडल सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है। यानी चतुर सखी महारानी सुनैना को समझाते हुए कहती है कि हे रानी देखने में सूर्य मंडल बहुत छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु उगने पर उगते ही तास उसके त्रिभुवन तीनों लोकों का तम अंधकार भागा, यानी समाप्त हो जाता है, भाग जाता है। देखने में सूर्यमंडल छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है, तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में अवधि, छंद में दोहा व चौपाई, रस में श्रृंगार, अलंकार में रूपक उपमा अनुप्रास। आइए आगे बढ़ते हैं। मंत्र परम लघु जासु बास, विधि हरि हर सुर सर, महामत गजराज कौ बस कर अंकुश खर्व। यानी चतुर सखी महारानी सुनैना को समझाते हुए कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, हे रानी मंत्र परम लघु, परम मन बहुत, परम बहुत, लघु छोटा, जासु जिसके बस, जासु जिसके अधीन, लघु छोटा, परम बहुत, मंत्र ओंकार, यानी ओंकार का मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन जिसके बस में
विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, सूर्य देवता सब। यानी जिसके वश में, जिसके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। यानी हे रानी, ओंकार का मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। जैसे महामत, महामत बहुत मत वाला, गजराज हाथी, कौ कहा, बस बस अपने बस में कर अंकुश, यानी अपने बस में कर लेने वाला अंकुश, लगाम खर्ब छोटा। यानी हे रानी, महान मत वाले हाथी को अपने बस में कर लेने वाला अंकुश भी छोटा होता है। यानी चतुर्सखी महारानी से कहती है कि हे महारानी, ओंकार का मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। जैसे मत वाला गजराज यानी हाथी को, यानी महान मत वाले हाथी को वश में कर लेने वाला अंकुश छोटा होता है। वैसे ही हे महारानी, आप अपने अंदर के संशय को दूर कीजिए। विश्वास कीजिए कि श्री राम शिव धनुष को तोड़ देंगे, शिव धनुष को तोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीने, असकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संसौस जाने, अभंजब धनुष राम सुनु रानी। यानी चतुर सखी महारानी सुनैना को समझाते हुए कहती है कि हे रानी, काम कुसुम धनुषायक लीने, काम कुसुम कामदेव, कुसुम फूल, धनु धनुष, सायक बाण, लीने लेकर। यानी हे सखी, हे महारानी, कामदेव पुष्प रूपी धनुष बाण लेकर सकल संपूर्ण भुवन संसार अपने वश कीने, अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया। यानी कामदेव ने, हे रानी, कामदेव ने पुष्प रूपी धनुष बाण लेकर, पुष्प रूपी धनुष बाण की सहायता से संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है। देवी, देवी, हे देवी, तजिय त्याग दीजिए, संशय संदेह, अस ऐसा जानी जानकर। यानी हे रानी, हे देवी, ऐसा जानकर अपने संशय को त्याग दीजिए। भंजब तोड़ देंगे, धनुष धनुष, राम सुनु रानी, सुनिए रानी, हे रानी सुनिए, श्री राम धनुष को तोड़ देंगे, श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परिथिति, सखी बचन, सखी बचन यानी सखी की बचन माने बात, वचन बाड़ी, सुन माने सुनकर, भय परिथिति, परिथिति माने विश्वास, भय माने हो गया। यानी सखी की बात सुनकर, सखी की वचन सुनकर महारानी सुनैना को विश्वास हो गया।
मीठा विषाद, मीठा विषाद बढ़ी अति प्रीति, विषाद बने दुख, विषाद दुख, मीठा मिट गया, बढ़ी बढ़ा बढ़ गया, अति अत्यधिक, प्रीति प्रेम। और सखी की बात सुनकर महारानी सुनैना को विश्वास हो गया और उनका दुख मिट गया और प्रेम अधिक बढ़ गया। किसके प्रति? राम के प्रति। राम के प्रति महारानी सुनैना के मन में प्रेम और अधिक बढ़ गया। तब रामय बिलोक वैदेही, तब रामय, तब रामय राम, बिलोकी देखते हैं, वैदेही सीता को, यानी तब राम बिलोकी वैदेही, यानी तब राम सीता को देखते हैं। सभय हृदय बिनवत जेती, यानी तब राम, रामय बिलोक वैदेही, सॉरी, तब रामय बिलोक वैदेही, यानी तब राम को बिलोकी देखती हैं सीता जी, यानी तब सीता जी राम को देखती हैं और सभय भय के साथ, भयभीत होकर, भय सभय भय सहित, हृदय यानी मन में, बिनवती बिनवत विनती करती हैं, जे हिते जिस तिस की, यानी जे हिते की क्या करती? प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं। यानी सीता जी तब राम को देखती हैं और भय सहित, भयभीत होकर के जिस तिस देवी देवता की क्या करते हैं? प्रार्थना करती हैं, बिनवती विनती करती हैं। मन ही मन ही मन, मन ही मन, यानी मन ही मन, मन में मनाती हैं, अकुलानी व्याकुल होकर, बेचैन होकर मन ही मन मनाती, यानी सीता जी श्री राम को देखती हैं और भयभीत होकर, डर कर, भय के साथ जिस तिस देवी देवता की प्रार्थना करती हैं और मन ही मन व्याकुल होकर मनाती हैं। होइए प्रसन्न महेश भवानी, महेश शिव, भवानी पार्वती, यानी हे शिव पार्वती प्रसन्न हो जाइए, मन ही मन मनाओ अकुलानी, यानी सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे शिव पार्वती आप प्रसन्न हो जाइए, करहूँ करहूँ करिए, करहूँ करहूँ कीजिए, करहूँ कीजिए सफल अपन सेवकाई, यानी मैं अपन सेवकाई, यानी आज के लिए ही मैं आप लोगों की सेवा की हूँ। समय आ गया है कि आप हमारी सेवा को सफल करें। कर ही तु हरहु चाप गरुआई, कर ही तु हरहु चाप गरुआई, और कर ही तु यानी भलाई करते हुए, कर ही तु भलाई करते हुए, हरहु हर लीजिए चाप धनुष, गरुआई भारीपन, यानी धनुष के भारीपन को हर लीजिए, यानी हे शिव पार्वती आप प्रसन्न हो जाइए, आज के लिए ही मैं आप लोगों की सेवा की हूँ। समय आ गया है, आप हमारी सेवा को सफल करें और धनुष के भारीपन को कम कर दें, घटा दें। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक यानी गणों के नायक, वरदायक यानी श्रेष्ठ वर देने वाले, देवा देवता गणेश जी, यानी हे देवों के गणनायक, देवों के देव श्रेष्ठ गणेश जी, वर देने वाले गणेश जी, आज लगे कि न्यू तू सेवा, यानी आज के दिन के लिए ही आज लगे कि न्यू तू सेवा, तू मन तुम्हारी सेवा, आज के लिए ही मैं आपकी सेवा की हूँ। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, यानी बार बार मैं आपकी क्या कर रही हूँ? विनती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए।
करऊँ चाप चाप धनुष, गुरुता भारीपन, अति थोड़ी यानी बहुत कम कर दीजिए। यानी बार बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप हमारी विनती को सुन लीजिए और धनुष के भारीपन को बहुत अधिक कम कर दीजिए, बहुत अधिक कम कर दीजिए। आखिरकार सीता जी ऐसा क्यों कर रही हैं? सीता जी इसलिए कह रही हैं कि श्री राम आसानी से धनुष को उठा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले काव्य सौंदर्य में भाषा में अवधि और छंद में दोहा और चौपाई, रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति, आगे बढ़ते हैं। देखी देखी रघुबीर तान, सुर मनाव धरि धे, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुबीर तन, यानी सीता जी श्री रघुबीर तन, रघुबीर माने श्री राम, तन माने शरीर, यानी श्री राम के शरीर को देख देख कर रघुबीर तन श्री राम के शरीर को, शूर देवता, मनाव धरि धीर, धीर माने धैर्य धारण करके, यानी धैर्य धारण करके, यानी सीता जी प्रभु श्री राम के सुंदर कोमल शरीर को देखकर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन माने नेत्र, प्रेम रूपी जल, और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू, प्रेम रूपी जल भरे हुए। पुलकावली शरीर, पुलकावली माने रोमांचित, पुलकित शरीर, और वे शरीर से रोमांचित हैं, नीके निरख नयन भरि शोभा, अपितु पनु सुमेरे बहुरे मनु शोभा। तात दारुण हठ ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभो न हानि। सचिव सभा सिख दे न कोई, अबोध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु कुल सहुचाई कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शीरस सुमन कन बेधि हीरा। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जनता लोगन पर डारी, अहो होई हरहु रघुपति निहारे। अति परिताप सिय मन माए, लवन में के जुग समझाए। नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके माने अच्छी तरह से, नीके अच्छी तरह, नीके
निरख, निरख माने देख कर, अच्छी तरह से देख, नयन नेत्र, भरी भरकर, शोभा सुंदरता। यानी सीता जी प्रभु श्री राम के सुंदरता को जी भर के, अपने नेत्रों में भर करके अच्छी तरह से देखती हैं। और देखने के बाद पितुपन सुमेर बहुर मन क्षोभा। पितुपन, पन मन प्रतिज्ञा, प्रण, पितु पिता की प्रतिज्ञा को, सुमेर मन स्मरण करके, याद करके, सुमेर स्मरण करके, याद करके, बहुरी मनो क्षोभा, मन क्षोभा, क्षोभा मन दुखी, यानी मन से पुनः फिर वह दुखी हो जाती हैं। यानी सीता जी अच्छी तरह से अपने नेत्रों में श्री राम के शरीर की शोभा को देखती है और देखकर अपने पिता द्वारा किए गए प्रण को याद करती हैं, तो उनका मन दुखी हो जाता है, वो दुखी हो जाती हैं। अह तात दारुण हठ ठानी, अह ओह तात श्रेष्ठ पिता, दारुण कठोर, हठ प्रण ठानी, ठाना है। यानी वो पिता ने बहुत कठोर प्रण ठाना, प्रण किया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, समुझत यानी इस प्रकार का प्रण करते समय, इस समय का प्रण करते समय समुझत नहीं, यानी नहीं समझा, कछु लाभ न हानि, यानी कुछ हानि लाभ नहीं सोचा। यानी इस प्रकार का प्रण करते समय मेरे पिता ने लाभ हानि नहीं सोचा, लाभ लाभ हानि, लाभ हानि नहीं सोचा, लाभ हानि के विचार, लाभ हानि के बारे में विचार नहीं किया, लाभ हानि के बारे में विचार नहीं किया, लाभ हानि के बारे में विचार नहीं किया। सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव मंत्री सभय भय सहित, भय सहित, सचिव मंत्री सभय भय सहित, सीख माने शिक्षा, दे देता, न मन नहीं कोई, कोई यानी मंत्री भय सहित शिक्षा नहीं देता। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, बुद्ध मन विद्वान, समाज यानी विद्वानों के समाज में बड़ बहुत अनुचित होई, यह अनुचित हो रहा है। विद्वानों की सभा में यह बहुत अनुचित हो रहा है, अनुचित मन अच्छा नहीं हो रहा है, यानी विद्वानों की सभा में यह अच्छा नहीं हो रहा है, यह अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। कह धनु कुलिसाऊ चाहे कठोरा, कह धनु कुलिसाऊ चाहे कठोरा, कह माने कहाँ, धनु माने धनुष, कुलिसाऊ माने वज्र, चाहे कठोरा यानी कहाँ वज्र के समान यह कठोर धनुष, कुलिसाऊ वज्र चाहे कठोरा यानी कहाँ यह शिव धनुष वज्र के समान कठोर, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कह मन कहाँ श्यामल मन सांवले, मृदुगात कोमल शरीर वाले, किशोरा किशोर प्रभु श्री राम, और कहाँ कोमल सांवले शरीर वाले किशोर श्री राम। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि मन हे भगवान के ही भांति यानी किस भांति किस तरह, धरो धरु, उर धीरा, उर मन हृदय, धीरा मन धैर्य, यानी हे भगवान हे ईश्वर किस तरह अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। शीरस सुमन कन वेद
बेधी हीरा शीरस सुमन। आणि शीरस के सुमन मन फूल, शीरस के फूल से कन बेधे बेधे हीरा। आणि कहीं शीरस के फूल से हीरा काटा जा सकता है? नहीं। जिस प्रकार शीरस के फूल से हीरा नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार कोमल श्यामल शरीर वाले राम ये वज्र के समान कठोर धनुष को कैसे उठा पाएंगे? सकल सभा के मत भय भोरी, सकल सभा के मत भय भोरी। यानी सीता जी कहती हैं सकल सभा, यानी सभा में जितने लोग बैठे हैं, कै अथवा मति बुद्धि, भय भोरी यानी भ्रष्ट हो गई है, यानी बावली हो गए, भ्रष्ट हो गए। यानी सभा में जितने लोग बैठे हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि मुझे शंभु चाप शिव धनुष गति तोरी। यानी हे शिव धनुष, अब मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। निज जड़ता लोगन पर डाड़ी, निज जड़ता, निज माने अपना, जड़ता माने मूर्खता, लोगन जड़ता माने जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो धनुष क्या है? जड़ है, निर्जीव है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो सीता जी कहते हैं कि निज जड़ता लोगन पर डाली, यानी सभा में जितने लोग बैठे हैं उन पर अपनी ये मूर्खता डाल दो, जड़ता डाल दो। अहो ही हरऊ रघुपति ही निहारी, और हो ही हरऊ रघुपति ही निहारी। रघुपति माने श्री राम, निहारी माने देख कर, यानी श्री राम को देख कर तुरंत भारीपन को हल्का कर दो। अति परिताप, अति परिताप माने दुख, अति यानी बहुत दुखी है, यानी सीता जी बहुत दुखी हैं। मन माही यानी सीता जी मन में बहुत दुखी हैं। लव निमेक यानी एक पल, लव निमेक एक एक पल जुग सम जाय यानी एक एक पल एक पल युग के समान बीत रहा है। यानी सीता जी मन में बहुत दुखी हैं। उनका एक एक पल युग के समान बीत रहा है, एक एक पल युग के समान बीत रहा है। काव्य सौंदर्य में भाषा में अवधी भाषा, छंद में दोहा व चौपाई, रस में श्रृंगार, अलंकार में उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें।